लॉन्गिट्यूड लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड लिमिटेड ऑन अ शेयर एक्सचेंज बेसिस। तो जो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, वो लैटिट्यूड लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। और एक्विजिशन किस स्कीम के बेसिस पे हो रही है, जो एक्सचेंज रेशो होता है ना उस बेसिस पे, यानी शेयर एक्सचेंज करके जो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड है वो लैटिट्यूड लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। और रेलेवेंट डाटा हमें दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, फिर ईपीएस दे रखा है और पी रेशियो भी दे रखा है। फिर इधर क्या रखा है, इग्नोर सिनर्जी। इग्नोर सिनर्जी मतलब कि जो भी सिनर्जी आ रही है इनकी मार्केट वैल्यू में मर्जर के बाद, उसको आपने इग्नोर करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वैसे भी आपको इग्नोर करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको एक तरफ से इग्नोर ही मार दो, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल इग्नोर मार दो, फिर आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी प्री मर्जर एमपीएस हमसे निकालने के लिए कह रहा है। प्री मर्जर एमपीएस हम दो तरीके से निकालते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। एक तरीका अपना हो गया मार्केट कैप का, दूसरा तरीका होता है पी रेशियो से। मार्केट कैप हमें दे नहीं रखा है, पी रेशियो में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम पी रेशियो को यूज़ करके मार्केट कैप निकालेंगे। तो पी रेशियो ये होता है, ठीक है। पी रेशियो हमें दे रखा है कितना, 15 और 10 का। 15 और 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। ईपीएस भी हमें दे रखा है और 8 और 5 का, तो डेनोमिनेटर में हमने 8 और 5 लिख दिया। एमपीएस तो हमें निकालना है ना। तो इसकी जगह हम एक्स या फिर वाई, जो भी आप अल्फ़ाबेट डालना चाहते हो डाल दो। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 120 150। यानी जो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड है, यानी जो एक्वायरर है, उसका जो प्री मर्जर एमपीएस आ रहा है वो 120 आ रहा है। और जो लैटिट्यूड लिमिटेड है, यानी जो टारगेट कंपनी है, उसका जो प्री मर्जर एमपीएस आ रहा है वो 50 आ रहा है, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लैटिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस मार्केट वैल्यू पर शेयर। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, और जो अमाउंट्स या फिर जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सचेंज रेशियो निकालना है। कौन सा एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हमें निकालना है जो कि लॉन्गिट्यूड लिमिटेड ऑफर कर सकता है। बस कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि जो ईपीएस है ना वो सेम रहना चाहिए, यानी जो प्री मर्जर ईपीएस है और जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो सेम ही रहना चाहिए। तो एक बार हम ये वाली कंडीशन यूज़ करके मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, फिर दूसरी बार हम जो प्री मर्जर एमपीएस है और जो पोस्ट मर्जर एमपीएस है उसको सेम रखकर फिर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे। क्योंकि पहली कंडीशन में हमें जो प्री मर्जर ईपीएस है उसको हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस के बराबर ही रखना है। फिर ये कह रहा है कि आप फिर अगली बार एक और एक्सचेंज रेशियो निकालो इस कंडीशन का अब की यूज़ करके। उस दूसरे कंडीशन में क्या है कि प्री मर्जर एमपीएस इक्वल टू पोस्ट मर्जर एमपीएस होना चाहिए। तो पहले हम पहली कंडीशन का यूज़ करके एक्सचेंज रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे केस में जब भी हमें कंडीशन दे रखी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं कितने एक्चुअल में एक्विजिशन के बाद, यानी मर्जर के बाद, पहले वो तो पता चले, तभी तो पता चलेगा कि सामने वाले को कितने इशू के जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं ये हमें किस तरीके से पता करना है, ये हमें पता करना है इस तरीके से। हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका तो देखो आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय ईपीएस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, मार्केट कैप डिवाइड बाय एमपीएस। लेकिन हमें क्या बोला, हमें बोला है कि आपको ईपीएस सेम रखना है, यानी ईपीएस सेम रखना है, यानी हमें ईपीएस के यूज़ करके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। तो टोटल अर्निंग्स क्या होती है, ईएटी ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस ईएटी ऑफ टारगेट कंपनी, यही है ना। तो ईएटी ऑफ एक्वायरर कंपनी कितनी है, ईएटी ऑफ एक्वायरर कंपनी 15 लाख है और ईएटी ऑफ टारगेट कंपनी 16 लाख की है। नहीं, 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 16 लाख नंबर ऑफ शेयर्स लैटिट्यूड लिमिटेड के हैं। तो टोटल अगर हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। यानी टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईपीएस लॉन्गिट्यूड का ईपीएस इंटू लैटिट्यूड का इंटू लॉन्गिट्यूड का नंबर ऑफ शेयर्स, फिर लैटिट्यूड का ईपीएस इंटू लैटिट्यूड का नंबर ऑफ शेयर्स, यानी टोटल अर्निंग्स आ गई पोस्ट मर्जर। अब ईपीएस, अभी ईपीएस किसका, यार जाहिर सी बात है लैटिट्यूड का ईपीएस, जो लॉन्गिट्यूड है उसका ईपीएस हमें सेम रखना है प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर।
तो हम किसका लेंगे ईपीएस, लॉन्गिट्यूड का। तो लॉन्गिट्यूड का ईपीएस कितना 8, यानी ये आपको इधर निकल के आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे पोस्ट मर्जर, यानी मर्जर के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। अब आपका इतना नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी है वो निकल करके आ गया, कितना निकल करके आ गया 25 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आ गए, यानी पोस्ट मर्जर जो लॉन्गिट्यूड है उसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे 25 लाख होंगे। अब उस 25 लाख में से 15 लाख तो इसके पास अभी खुद हैं, 15 लाख तो अभी खुद है, यानी ये जो लैटिट्यूड लिमिटेड है उसको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा, तो 25 में से 15 इसके पास खुद है, यानी जो लैटिट्यूड लिमिटेड है उसको 10 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर इसको अपना जो प्री मर्जर ईपीएस है और जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो सेम रखना है। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, तो अभी लैटिट्यूड लिमिटेड है उसके पास 16 लाख शेयर्स है और उसको सिर्फ 10 लाख शेयर इशू के जाएंगे, यानी एक्सचेंज रेशियो क्या हो गई 10/16 हो गई, सिंपल। तो ऐसे केस में जब भी आपको कोई कंडीशन दे रखी होती है तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है कंडीशन, मतलब कि जब भी आपको कंडीशन दे रखी हो किसकी, एक्वायरर की कंडीशन दे रखी हो और फिर उस कंडीशन के बेस पे आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना, तो सबसे पहले तो आपने ये पता करना होता है कि जो पोस्ट मर्जर है, पोस्ट मर्जर जो एक्वायरर है उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे, टोटल नंबर शेयर मतलब अपने भी और जो उसने उसको इशू किए होंगे टारगेट कंपनी को, उसके मिला करके टोटल नंबर ऑफ शेयर पोस्ट मर्जर जो एक्वायरर कंपनी है उसके पास कितने होंगे। अब ये निकालते कैसे ये भी आपको पता, अगर आपसे ईपीएस के बेस से पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से निकाल दोगे। अगर आपको एमपीएस के बेस से पूछा जाए कि एमपीएस सेम रखना है तो इस तरीके से निकाल दोगे, मतलब अगर आपको बोला जाए कि ईपीएस सेम रखना है तो ये वाला फॉर्मूला आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए यूज़ करना है। अगर आपसे बोला जाए कि एमपीएस आपने सेम रखना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है, ठीक है। फिर आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर तो इतने हो, ये पोस्ट मर्जर होने चाहिए मेरे पास, लेकिन मेरे पास खुद के तो इतने ऑलरेडी हैं, यानी कितने मेरे को और इशू करने पड़ेंगे वो आपको निकल के आ जाएगा। मतलब आप इतने इशू करोगे, मतलब जो टारगेट कंपनी है उसके पास ऑलरेडी इतने हैं और इसके बदले में उसको इतने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे, यानी तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक्सचेंज रेशियो एक तरीके से आपकी बन जाएगी। अब सेकंड में क्या है कि इसको मार्केट वैल्यू सेम रखना है, तो मार्केट वैल्यू सेम रखना है तो जो एक्वायरर कंपनी है उसका जो प्री मर्जर एमपीएस है और जो पोस्ट मर्जर एमपीएस है वो सेम होना चाहिए। नहीं तो कंडीशन किसकी है, कंडीशन एक्वायरर कंपनी की है। अब कंडीशन एक्वायरर कंपनी की है तो हम किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे पोस्ट मर्जर, इस तरीके से निकालेंगे, मार्केट कैप डिवाइड बाय एमपीएस। तो निकालते हैं, देखो मार्केट कैप ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस मार्केट कैप ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी, प्री मर्जर एमपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो कितना आया, तो देखो 120 का एमपीएस है इसका, अभी हमने ऊपर में एमपीएस निकाला था है ना, एक्स और वाई की वैल्यू करके। तो जो टारगेट जो एक्वायरर कंपनी है उसका एमपीएस कितना है 120 का, और जो एक्वायरर कंपनी जो एक्वायरर कंपनी है उसका एमपीएस 120 का है, और जो टारगेट कंपनी है उसका जो एमपीएस है वो कितना 50 का है। अब मार्केट कैप किस तरीके से निकालते हैं, मार्केट कैप होता है एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो एमपीएस तो हमें पता चल गया, नंबर ऑफ शेयर्स हमें ये भी पता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है एक्वायरर कंपनी के पास 15 लाख और जो टारगेट कंपनी है उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 16 लाख। तो टोटल आपको मार्केट कैप आ जाएगा। आप टोटल मार्केट कैप को डिवाइड करोगे किससे, एमपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो एमपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी कितना है 120, तो डिवाइड करो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कि इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर होने चाहिए। अभी लेकिन अभी है कितना एक्वायरर कंपनी के पास, फिलहाल एक्वायरर कंपनी के पास 15 लाख शेयर हैं, यानी उसको कितने लैक्स नंबर ऑफ शेयर जो है टारगेट कंपनी को जो इशू करने पड़ेंगे वो इतने इशू करने पड़ेंगे। तो टारगेट कंपनी के पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको इतने इशू किए जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक तरीके से एक्सचेंज रेशियो हो गई, सिंपल। तो जब भी आपसे एक्सचेंज रेशियो पूछा जाए और कंडीशन दे रखी हो एक्वायरर की तरफ से कि एक्वायरर कह रहा है कि उसकी ईपीएस एमपीएस वो सेम होनी चाहिए, तो उसको हम टू स्टेप में निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हम ये देखते हैं कि जो पोस्ट मर्जर है वो पोस्ट मर्जर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होना चाहिए, फिर उसके पास ऑलरेडी कितना है और उसको कितने इशू करने पड़ेंगे, इस तरीके से करके निकालते हैं एक्सचेंज रेशियो। तो हमने ये सवाल भी कर लिया। इस सवाल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा।